ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहां पर मौत के दूत को लेकर, जहां हवाई हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और केदारनाथ में तो बार बार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं। आज केदारनाथ धाम से गुप्त काशी के लिए उड़ान भरने वाला आर्यन एविएशन का हेलीकॉप्टर गौरीकुंड के जंगलों में क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 7 यात्री जो हैं वो सवार थे और सभी 7 की मौत हो गई। पायलट की पहचान लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड राजवीर सिंह चौहान के रूप में हुई है, जो कि राजस्थान के जयपुर के रहने वाले थे। और पायलट राजवीर ने लैंडिंग से पहले लास्ट मैसेज दिया था, लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न कर रहा हूं। इसके बाद हादसा हो गया। बताया गया कि 3 हेलीकॉप्टर साथ उड़े थे, 2 लैंड कर गए, 1 क्रैश हो गया। सवाल यहां पर यह कि 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है? खराब मौसम में हेलीकॉप्टर यात्रा की क्या मजबूरी थी? इस बीच बड़ी खबर है, जहां रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश देखने को मिली। पहाड़ों से बाहर आया है मलबा। मलबे की चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा स्थगित कर दी गई है। ये तस्वीर भी निकलकर सामने आई है। देख सकते हैं तस्वीर में क्या स्थिति जो है वो मौके पर बनी हुई है। सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा स्थगित हो गई है। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास जो है भारी मलबा पहाड़ों से बहकर आया है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं जो बीच सामने आ रही है। सोनप्रयाग से केदारनाथ की पैदल यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। फिलहाल रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश देखने को मिली। भारी बारिश के बाद क्या स्थिति मौके पर बनी हुई है वो इन तस्वीर में देख सकते हैं आप। क्या स्थिति मौके पर है, किस तरीके से भारी मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। और फिलहाल जो है कुछ समय के लिए यात्रा को भी रोक दिया गया है। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की जो यात्रा है उसे रोका गया है, पैदल यात्रा को, ताकि जो यात्री हैं वो सुरक्षित रह पाएं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आई है। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग में जंगल चट्टी के पास भारी बारिश हुई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ा अपडेट सामने आया है। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर है, आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है। और इस हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद कई सारे गंभीर सवाल जो हैं वो उठते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आया है। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और ये कहा जा रहा है कि खराब मौसम में हेलीकॉप्टर जो है वो उड़ाया गया था। और ख़राब मौसम में आखिर हेलीकॉप्टर उड़ाने की इजाज़त किसने दी थी, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ नज़र आ रहा है। इस बीच आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है पूरे मामले को लेकर। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में ये बड़ा अपडेट सामने आया है। और इस बीच जो है पूरे मामले को लेकर अब एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या को लेकर ये एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर है ये, गैर इरादतन हत्या को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। इस तरीके से गौरीकुंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 7 लोगों की जान चली गई। इस हेलीकॉप्टर में सवार सभी लोगों की जान चली गई, तो इसको लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश को लेकर बड़ी खबर है। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आर्यन एविएशन वो कंपनी जिसका यह हेलीकॉप्टर जो है वो आसमान में उड़ान भर रहा था और ये 7 यात्रियों को लेकर जा रहा था और इसके बाद विमान जो है वो हादसे का शिकार हो गया। इस बीच लगातार एक बड़ा सवाल है कि आखिर गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है? कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया, रिपोर्ट में देखिए। गौरीकुंड हेलीकॉप्टर क्रैश में 7 मौतें, जिम्मेदार कौन? उत्तराखंड में उड़न ताबूत बने हेलीकॉप्टर। खराब मौसम में
हेलीकॉप्टर यात्रा की क्या मजबूरी, मौत के दूत। केदारनाथ के पास गौरीकुंड में सुबह करीब 5:20 पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का 2 साल का बच्चा भी शामिल है। हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरीकुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जांच में पाया गया है कि घाटी में बादल थे और विजिबिलिटी ठीक नहीं थी। फिर भी हेलीकॉप्टर उड़ाया गया, जो वाकई हैरानी भरा है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गौरीकुंड के जंगलों में गिरा और उसमें आग लग गई। हादसे में हेलीकॉप्टर पूरी तरह से जल गया। इसमें बैठे 7 लोग राख हो गए। इसी वजह से डेड बॉडी की पहचान करने में मुश्किलें आ रही हैं। पहचान के लिए अब प्रशासन डीएनए टेस्ट कराएगा। हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों में पायलट राजवीर सिंह जयपुर राजस्थान के रहने वाले थे, विक्रम सिंह रावत ऊखीमठ उत्तराखंड के रहने वाले थे, विनोद देवी उत्तर प्रदेश से थी, दृष्टि सिंह भी उत्तर प्रदेश से थी, राजकुमार सुरेश गुजरात से थे, श्रद्धा राजकुमार जायसवाल महाराष्ट्र से थे, काशी महाराष्ट्र से थे। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो आर्यन एविएशन कंपनी का था। बार बार यही सवाल हो रहा है कि पैसे कमाने के लिए जान हथेली पर क्यों ली गई। देखिए, आज एक बहुत ही सुबह ही एक दुखद सूचना प्राप्त हुई है। केदारनाथ जी से आर्यन कंपनी का जो हमारी हेली ऑपरेटर हैं, उनका एक हेलीकॉप्टर सुबह 5:15 बजे के आसपास केदारनाथ से टेक ऑफ किया था और जिसको गुप्तकाशी जाना था, लेकिन वह हेलीकॉप्टर रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहाँ पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है। वहाँ के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सर्विस के संचालन को लेकर सख्त नियम बनाए जाएंगे। इसमें हेलीकॉप्टर की तकनीकी स्थिति की जांच और उड़ान से पहले मौसम की सटीक जानकारी लेना अनिवार्य होगा। फिलहाल हादसे के बाद 4 धाम यात्रा हेलीकॉप्टर सर्विस पर रोक लगा दी गई है। तो दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, उस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आपको बता दें कि बीते 2 महीने में 4 बड़े हेलीकॉप्टर हादसे हुए हैं, जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 8 दिन पहले रुद्रप्रयाग में हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। 7 जून को तकनीकी खराबी के कारण सड़क पर हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा था। इस दौरान हेलीकॉप्टर के पीछे का हिस्सा कार पर गिरा था, जिससे कार भी टूट गई थी। हेलीकॉप्टर के पंखे से हाईवे किनारे बनी दुकान की टीन शेड भी उड़ गई थी। इस दौरान दुकान में बैठे लोगों ने भागकर जान बचाई। जबकि 8 मई को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई थी। हेलीकॉप्टर निजी कंपनी का था जो देहरादून से आ रहा था। उत्तरकाशी के गंगानी में भागीरथी नदी के पास ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसके पहले उत्तराखंड के केदारनाथ में 17 मई को एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। हेलीकॉप्टर में 3 लोग पायलट, डॉक्टर और नर्स सवार थे। हालांकि तीनों सुरक्षित बच गए थे। सवाल ये कि इन हादसों का जिम्मेदार कौन है। आज जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें बहुत बड़ी खामियां हैं, जिसका मैं जिक्र करूंगा। डीजीसीए की साइट पे आप जाइए। डीजीसीए का नियम है कि 6 बजे के पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते। पहला नियम ही है। और ये हेलीकॉप्टर 5:15 और 5:20 में उड़ा है। तो क्या ये नियमों की उल्लंघन नहीं है? और ये नियमों का उल्लंघन नहीं, ये अपराध की श्रेणी में आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पिता गोविंद सिंह को फादर्स डे पर पायलट बेटे की मौत की खबर मिली। हेलीकॉप्टर को पायलट राजवीर सिंह चौहान उड़ा रहे थे, जो कि जयपुर के शास्त्री नगर के रहने वाले थे। राजवीर चौहान आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट से रिटायर हुए थे और डीएनए टेस्ट के बाद उनकी बॉडी परिवार को सौंपी जाएगी। राजवीर ने लैंडिंग से पहले लास्ट मैसेज दिया था कि लैंडिंग के लिए लेफ्ट टर्न करने जा रहा हूं
उसके बाद हादसा हो गया। राजवीर पिछले 9 महीनों से आर्यन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए सेवाएं दे रहे थे। राजवीर सिंह की पत्नी दीपिका चौहान सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर कार्यरत हैं और पूरा परिवार देशभक्ति और सेवा की मिसाल रहा है। बताया गया कि हादसे के वक्त 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़ान भर रहे थे, जिनमें से 2 सुरक्षित लैंड कर गए जबकि एक क्रैश हो गया। पायलट राजवीर सिंह चौहान 2000 घंटे से ज्यादा उड़ान भरने का अनुभव रखते थे। राजधानी जयपुर के नाहरी का नाका इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे जो ये गुलाबी कलर का मकान देख रहे हैं, ये जो आज उत्तराखंड में प्लेन क्रैश का जो मामला सामने आया है, उसके अंदर जो पायलट थे राजवीर सिंह उनका है और यहाँ पर उनका पूरा परिवार रहा करता था। इसी परिवार में उनके पिता, उनकी पत्नी, उनको देव जुड़वा बच्चे और भाई यहाँ पर रहा करते थे। बड़ी बात यह कि अभी किसी तरीके से जो उनके परिवार के लोग हों उनको यहाँ पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि उनका बेटा अभी दुनिया में नहीं रहा है। बड़ी बात यह कि उत्तराखंड में जिस तरीके से आज हेलीकॉप्टर क्रैश का जो बड़ा मामला सामने आया, उसमें पायलट सहित 8 लोगों की यहाँ पर दर्दनाक मौत हो चुकी है, जिनके बाद उनके जो शव हैं उनको उत्तराखंड के अस्पताल में रखवाया गया है। फिलहाल जिस तरह का ये बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित जो अन्य नेता हैं, उन तमाम लोगों की तरफ से जो श्रद्धांजलि है वो यहाँ पर दी गई है। बड़ी बात यह है कि अभी तक उनके परिवार के लोगों को ये जानकारी नहीं दी गई है कि उनका बेटा, उनका पति और उनका भाई इस दुनिया में नहीं रहा है। बहरहाल जो राजवीर सिंह है वो सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से अपने इलाके में छवि बनाई है, काफ़ी साफ सुथरी छवि और मिलनसार इंसान के तौर पर वो इलाके में जाने जाते थे। मोहम्मद रजा उल्लाह, इंडिया न्यूज़, जयपुर। तो वहीं केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश पर बड़ा अपडेट सामने आया है। इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। यह बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है और इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इंडिया न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ा असर भी देखने को मिला है, जहां जो एविएशन कंपनी है उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई है। गैर इरादतन हत्या के मामले में ये एफआईआर अब इस कंपनी के ऊपर की गई है। तो बड़ी खबर इस बीच से सामने आ रही। गैर इरादतन हत्या के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। आर्यन एविएशन कंपनी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। ये वो कंपनी जो इस हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करती थी, जिस कंपनी के अंदर ये हेलीकॉप्टर ऑपरेट होता था, उस कंपनी के ऊपर अब एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर कृष्ण मित्रो जी जुड़े हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनका रुख करेंगे। कृष्ण जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, सबसे पहला सवाल तो आपसे यहाँ पर यही है कि जिस तरीके से पूरा हादसा हुआ, एक और ये कहा जा रहा है खराब मौसम था, लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि 3 हेलीकॉप्टर्स ने एक साथ उड़ान भरी थी, जिसमें से 2 सेफ्टी लैंड कर गए और एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। आप सर इस हादसे को पहली नज़र में किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट था या मौसम की दिक्कत थी? मौसम की दिक्कत ज़रूर थी। मेरे को तो यही लगता है कि मौसम की दिक्कत ज़रूर थी। ये कहना कि 3 हेलीकॉप्टर इकट्ठे टेक ऑफ किए और 2 सेफ हैं और एक का एक्सीडेंट हुआ, उनका रूट फ़र्क होगा ना जी। सेम रूट पे तो नहीं जा रहे थे। और पहाड़ों में जहाँ तक फ्लाइंग होती है वो इन वैली फ्लाइंग होती है। मीन्स दोनों तरफ आपके ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और पहाड़ों के बीच बीच में से आप निकल के गुजरते हैं। इस टाइम पे, इस मौसम में बादल कब कहाँ होते हैं ये नहीं पता लगता। ये मेरे को जहाँ तक लगता है, जैसे आपने बताया अभी कि वो कह रहे हैं कि लैंडिंग के लिए जा रहे हैं, लेफ़्ट टर्न कर रहे हैं या जो भी टर्न कर रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है। ये सिर्फ अंदाज़ा है, पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं कह सकते। कि जैसे ही उन्होंने टर्न किया, किसी पहाड़ के पीछे से दूसरी तरफ आए, पहाड़ के दूसरी तरफ आए, तो वहाँ पे क्लाउड मिला उसको। अब वो जहाँ पे क्लाउड मिलता है वहाँ पे फिर ये अंदाज़ा नहीं रहता, दिखता नहीं है कि पहाड़ कितनी दूर है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन कितनी दूर है। और मेरे को लगता है कि ये बैड वेदर एक्सीडेंट है और कोई नहीं। ऐसे मौसम में उनको नहीं उड़ना चाहिए था, प्रिकॉशन लेनी चाहिए थी।
मेरा तो यही जी होता है। आप सर, दूसरी ओर जिस तरीके से ये हादसा हुआ, अगर इससे पहले कुछ दिन पहले जाएं, एक और ऐसा ही हादसा जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिला था। खैर वहाँ गनीमत यहाँ वो ये रही कि किसी की मौत नहीं हुई। सर अचानक जिस तरीके से ये मामले बढ़ने लगे हैं क्रैश के, लाइन कर। कृष्ण जी आवाज़ पहुँच रही है आप तक मेरी? जी 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 बोलिए। जी। हाँ सुन रहा जी सर, जिस तरीके से जिक्र किया मैंने कि अभी कुछ दिन पहले भी हमने देखा था कि उत्तराखंड के पहाड़ों में ही केदारनाथ की यात्रा के दौरान ही एक हेलीकॉप्टर जो है और क्रैश हो गया था, लेकिन गनीमत वहाँ पर ये रही कि वहाँ पर लोग जो है सुरक्षित बच गए थे। आखिर मामलों में इजाफा जिस तरीके से देखने को मिला है, क्या दिक्कत है? जिस तरीके से अगर प्राइवेट कंपनियों को लेकर बात करें, क्या ये दिक्कत, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जो तय मानक हैं, जो सुरक्षा को लेकर बात करें, उसे फायदे के नाम पर ताक पे रख देते हैं, क्योंकि जिस तरीके से खराब मौसम का जिक्र किया गया कि खराब मौसम में भी हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया जाता है, फिर वही हादसे का शिकार होते हैं। देखिए, उड़ना या ना उड़ना ये पायलट का डिसीजन होता है। टेक ऑफ करना या ना करना ये सिर्फ पायलट का डिसीजन होता है। जो उसको कोई भी कहता रहे, तो हमने भी फ्लाइंग करी है। अब अगर मेरा मन नहीं करता, किसी वजह से मेरे को दिखाई देता है कि मेरे को टेक ऑफ नहीं करना चाहिए, मौसम ख़राब है या बारिश है या कुछ भी हो, इंजन में कोई खराबी हो, तो इट इज़ पायलट्स फाइनल डिसीजन। पायलट इज द कैप्टन इज द बॉस। अब जहाँ तक के चेक्स और कंफर्मेशंस का सवाल है, सारे चेक्स पूरी तरह से किए जाते हैं। टर्न अराउंड चेक्स हर एक सॉटी के बाद, हर एक उड़ान भरने के बाद, जब कहीं इंटरमीडियरी रनवे से भी या हेलीपैड से भी टेक ऑफ किया जाता है, तो इंटरमीडियरी चेक्स होते हैं। वहाँ पे शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि वो वी फॉलो द बुक, वो किताब के अनुसार सारे चेक्स होते हैं। उसमें गलती करने की बहुत कम गुंजाइश होती है। हाँ, ये है कि अचानक अगर कोई मौसम ख़राब हो जाए या कोई तकनीकी ख़राबी आ जाए, तो उसमें तो कोई नहीं कुछ कर सकता। आपकी चलते चलते सड़क पे गाड़ी ख़राब हो जाती है, उसका आप क्या कर सकते हैं? जी, वो भी पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली कहूँगा कि ये पायलट ने टेक ऑफ किया, और मेरे को जहाँ तक लगता है, अंदाज़ा मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये पहाड़ की दूसरी तरफ गए टर्न करने के बाद, और वो सडनली बैड वेदर में आ गए और उसकी विजिबिलिटी ज़ीरो हो गई, पहाड़ दिखाई नहीं दिया। उसके जो आप पहले क्रैश की बात कर रहे हैं, उसमें भी मेरे को लगता है वो तकनीकी फॉल्ट था, लेकिन उनकी ज़मीन क्लियर थी, नीचे दिख रहा था, और वो फोर्स लैंडिंग कर पाए। यहाँ पे फोर्स लैंडिंग नहीं हो पाई क्योंकि मौसम खराब था, कुछ दिख ही नहीं रहा था आपको। आपका हाईवे में एक्सीडेंट्स नहीं होते सर्दियों में। यमुना एक्सप्रेस वे पे देखिए, आप दिल्ली आगरा जाएं, तो सर्दियों में जब बैड वेदर होता है, जब फॉग होती है, तब कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, गाड़ियों पे गाड़ियाँ एक्सीडेंट हो जाती है। इसी तरह से दिस इज ऑल्सो अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और बिल्कुल सर, जिस तरीके आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर हादसे जिस तरीके से लगातार ये होते रहे, लेकिन हाँ, जाहिर तौर पर सवाल भी लगातार अब उठने लगे कि बार बार हादसे क्यों हो रहे हैं। इस बीच देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ संजय श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं। संजय जी, अगर बात इस पूरे हादसे को लेकर की जाए, जिस तरीके से एक बड़ा हादसा हुआ, इंडिया न्यूज़ ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, और अब बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जो एविएशन कंपनी है, उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है गैर इरादतन हत्या को लेकर। देखिए, ये विषय समझने की जरूरत है जी। उत्तराखंड विपरीत परिस्थितियों वाला प्रदेश है जी। और इन विपरीत परिस्थितियों वाले प्रदेश में वह नियम कानून लागू नहीं होंगे जो नॉर्मल प्रदेशों में होते हैं। यहाँ पे ये पहाड़ी इलाका है, शुरू से इंडिया न्यूज कहता रहा है यहाँ सिंगल इंजन की आप हेलीकॉप्टर क्यों चला रहे हैं। दूसरा, जब DGCA का नियम है कि 6 बजे के पहले आप फ्लाई नहीं कर सकते, 4 धाम में DGCA की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप सुबह 6 बजे से पहले फ्लाई नहीं कर सकते। आज उन्होंने 5:15 फ्लाई क्यों किया। तीसरी चीज, यहाँ का जो यूकाडा है, यहाँ के एविएशन कंपनी है, उन्होंने भी अपने क्लॉज में लिख रखा है 4+2+2 मतलब 4 वयस्क। तो आपने 5 वयस्क को लेके कैसे उड़े। ये जो नियमों का उल्लंघन है, हकीकत में गैर इरादतन नहीं, ये इरादतन हत्या का मामला होना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पे लूट मची हुई है, ये एविएशन कंपनियां जिस तरह से देवभूमि को
धंधा बना रखा है, इन पे लगाम लगाने की जरूरत थी। इंडिया न्यूज के समाचार का ही असर है। आप विश्वास करें कि आपके द्वारा किया हुआ न्यूज एक्स पे जो समाचार आपने चलाया उसको मुख्यमंत्री की टीम ने संज्ञान लिया और उसके बाद ये कार्रवाई की गई है। इंडिया न्यूज शुरू से कह रहा है, बार बार कह रहा है, और अब जाके अगर संज्ञान लिया गया है तो इसको पॉजिटिवली में देखना चाहिए और ये मानना चाहिए कि पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से भी सरकार चला रहे हो, लेकिन अगर कोई गलती आ रही है तो उस पर एक्शन किया जा रहा है और आज वही देखने को मिला है। सुबह से हम लोग कह रहे थे कि 5:15 पे क्यों उड़ा, और वही विषय जो FIR है, पहली लाइन उसमें लिखी गई है कि जब स्लॉट 6 बजे के बाद का था तो 5:15 पे आपने फ्लाई क्यों की, और इसमें हकीकत में हत्या का मुकदमा अगर दर्ज हुआ है तो उसके ऊपर मजबूत कार्रवाई और इस कंपनी को अभी ब्लैक लिस्टेड भी करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। कृष्ण जी, मैं आपका रुख करूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर लगातार बने हुए एविएशन एक्सपर्ट है। सर, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी ने भी इस बात का जिक्र किया कि क्षमता से ज़्यादा लोगों को बिठाया गया, जो तय समय था उससे पहले इस हेलीकॉप्टर को उड़ाया गया। देखिए, क्षमता से पहले, क्षमता से ज़्यादा अगर पैसेंजर्स को बिठाया गया है तो इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। उनका मैनिफेस्ट बना है, ठीक है, गलती है ये। अब किसकी गलती है, कंपनी ने ज़बरदस्ती की या पायलट ने अपनी मर्जी से बिठा लिए, ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है, जो इंक्वायरी है वो डील करेगी। दूसरी बात जो अभी आप कह रहे थे, श्रीवास्तव जी कह रहे थे, वहाँ पे 6 बजे से पहले उड़ान भरने की इजाज़त नहीं है और ये 4:15 बजे कैसे टेक ऑफ कर गया। टेक ऑफ ATC की परमिशन के बगैर नहीं हो सकता। जो एयरपोर्ट कंट्रोलर है, जो ATC कंट्रोलर है, वो इजाज़त नहीं दे सकता किसी भी फ्लाइट, और हर एक फ्लाइट के उड़ने से पहले एक फ्लाइट प्लान फाइल किया जाता है। हर रोज़ रूटीन से फ्लाइट प्लान फाइल किया जाता है। उससे पहले एयरपोर्ट ने उड़ने की इजाज़त क्यों दी? एयरपोर्ट खुला, अगर 6 बजे से पहले उड़ने की इजाज़त नहीं है तो एयरपोर्ट खुला कैसे गया 6 बजे पे? मैं तो वो पायलट की गलती से पहले ATC वालों को पूछूंगा कि उन्होंने अलाउ कैसे किया, एयरपोर्ट खुला कैसे? सबसे बड़ी बात ये है। उसके बाद आगे चलते हैं किसकी गलती थी, क्या गलती थी। लेकिन एयरपोर्ट खुला, 5:15 बजे टेक ऑफ कैसे हुआ जब तक कि 6 बजे तक एयरपोर्ट बंद है? जी बिल्कुल। जाहिर तौर पर ये जिस तरीके से आपने कहा, गंभीर सवाल है ये कि जिस तरीके से कई सारी खामियां पर, कई सारे लूप होल जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं। संजय जी, जिस तरीके से बात अगर कार्रवाई को लेकर की जाए, इस पूरी कार्रवाई को लगातार जिस तरीके से अगर हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले को लेकर देखा जाए तो उत्तराखंड में होते नजर आ रहे हैं, इसको लेकर किस तरीके से प्रशासनिक अमला सतर्क नजर आ रहा है? क्योंकि पूर्व में देखा जाए तो लगातार कई सारे हेलीकॉप्टर क्रैश के मामले सामने आए हैं। देखिए, सर ने बड़ी अच्छी बात कही है जी। बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जब आप हेलीकॉप्टर पे या कहीं जाते हैं या फ्लाई करने जाते हैं तो जो आपका वजन है, स्पेशली मैं अगर हेलीकॉप्टर की बात करूं तो वजन वेट किया जाता है, जो नियम है उसके तहत समान होता है, और जब ये सारी तैयारियां हो जाती हैं तो उसके बाद ATC परमिशन देता है कि मौसम सही है, आपने जो भेजा है उसका वजन हेलीकॉप्टर के हिसाब से सही है, अब आप फ्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ ATC के परमिशन की जरूरत तो तब पड़ती ना साहब जब स्लॉट ही 6 बजे के बाद है। 6 बजे के बाद इनको ATC की परमिशन की थी, 5:15 पे कैसे उड़ गए? इसका मतलब है ATC भी गुनाहगार है, DGCA भी गुनाहगार है, और जो इनका लोकल, जो यहाँ पे ये यूकाडा है, जो एविएशन कंपनी उत्तराखंड की है, जो उनके भी लोग वहाँ बैठे हैं, उनकी भी गलती है। तो आप, और सबसे बड़ी चीज, ये आर्यन कंपनी पहले भी इस तरह की हरकत कर चुकी है, पहले भी इसके हेलीकॉप्टर गिर चुके हैं, और इसके बाद भी अगर उत्तराखंड में ये फ्लाई कर रहा है तो हमारी समझ से अब समय आ गया है इसको नकाल, इसके ऊपर। बिल्कुल संजय जी, गंभीर चिंता का विषय ये, जिस तरीके से लगातार हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एविएशन कंपनी है वो अभी भी हेलीकॉप्टर उड़ा रही है, और फिर से ये बड़ा हादसा हुआ, 7 लोगों की जान चली गई। बड़ा सवाल ये भी है कि इन 7 मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और कृष्ण जी अपना कीमती वक्त देने के लिए इंडिया न्यूज को बहुत शुक्रिया। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।